हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया, सब मस्त चकाचक। ठीक है, चलो आज क्या पढ़ना है हम लोगों को। आज आईसीएससी बोर्ड का पढ़ेंगे क्या, एक्सरसाइज 1C, जिसके बारे में क्या है, अंडर रूट्स जो हैं, यानी जो रूट है इरेशनल नंबर है उसको प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, उनका कंपैरिजन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, उनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और क्या है, और बताना है कि क्या होता है इरेशनल जब फाइंड करना हो या रिकॉग्नाइज करना हो कि ये रेशनल है या नहीं है। ठीक है, शुरू करें, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1C की बात करेंगे। किसकी बात करनी है बेटा? एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C की बात करनी है। ठीक है, कैसे बात करनी है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट, है या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 1 की बात करेंगे, क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। 1 का 1 पार्ट क्या है बेटा? 2 + √2 का होल स्क्वायर, 2 + √2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये बताओ कि आप ये पढ़े हो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a² + 2ab + b² होता है ना। तो इसको ले लो a और इसको ले लो b, तो क्या हो जाएगा बेटा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a यानी 2 यानी b√2 प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बात करते हैं। 4 और ये 2 × 2 = 4, 4√2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? √2 यानी √a × √a क्या होता है बेटा? a होता है। ठीक, 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन का आंसर क्या आया? 6 + 4√2। ठीक, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई। क्या बताना था हमें कि ये रेशनल है या नहीं है। अच्छा इसमें देखो क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। सॉरी, सिंस √2 इज इरेशनल, √2 क्या है? इरेशनल। देयरफॉर 2 + √2 का होल स्क्वायर इज इरेशनल। बात समझ में आ रही है बात? ठीक है, सॉल्व करने पे हो सकता है ये रेशनल हो जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। बात समझ में आई? चलो ये मिटा दो इतना। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, इसका काम आएगा अभी हमें। ठीक है, इतना आप लिख लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या कह रहा है कि 3 - √3 का होल स्क्वायर करना। तो a - b का होल स्क्वायर, बस यहाँ -a² - 2ab + b² होता है ना? होता है। ठीक है, चलो अगर ये a है और ये b है तो 3 का होल स्क्वायर -2 × 3 × √3 + 3 का होल स्क्वायर, ये 9, ये 6√3, ये 3 हो जाएगा, ये 9 × 3 = 12, 6√3 हो जाएगा। बूझ लो, समझ लो। ठीक है, √3 बता दिया अभी। √a × √a क्या होता है? टिंग टोंग होता है। ठीक है, सिंस √3 इज इरेशनल, √3 क्या है बेटा? इरेशनल नंबर है। Therefore 3 - √3 का होल स्क्वायर इज इरेशनल। ठीक है, हो सकता सॉल्व करने पे यहाँ रेशनल आता, लेकिन नहीं आया इसलिए इरेशनल है। ठीक है, बात समझ में आई बात? चलो इतना मिटा दूँ, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। रेशनल क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में या तुम्हारी किताब के हिसाब से A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, वो रेशनल नंबर होते हैं। जहाँ A और B या P एंड Q दोनों ही क्या हो? इंटीजर हो, और Q या B जो है वो 0 के बराबर ना हो। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड पार्ट जो है क्या है? 5 + 5 √5 और 5 - √5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा चलो ये देखो बेटा, ए, चलो भैया काहे नहीं चलते हो? ठीक, लो रुक गए। ए माइनस, इससे करें a - b का होल स्क्वायर, सॉरी a - b, a - b और a+b, अगर इन दोनों को इंटू किया जाए तो क्या होता है? a² - b² होता है। यहाँ पे देखो a+b है। ठीक, और ये वाला क्या है? a - b इंटू कर दें। ठीक है,
तो ये लिखो सिंस ये होता है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 यानी 20। ठीक है, चलो सिंस 20 इज रेशनल नंबर, ठीक है, देयरफॉर 5 प्लस रूट 5 और 5 माइनस रूट 5 इज रेशनल नंबर। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक है, 20 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये बात समझ में आई? चलो इसकी बात आगे करें, चलो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा फोर्थ की बात करेंगे। यहाँ पेन ही नहीं चल रहा है। √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना होगा 2√6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, ये जान लो कि √a इंटू √b हो तो ये अंडर √a इंटू b हो जाता है। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 2√6, यहाँ लिखो √6 इज इर्रेशनल। ठीक है, √6 इज इर्रेशनल, देयरफॉर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इर्रेशनल। बात समझ में आ रही बेटा? ठीक, चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला। ठीक है, चौथा हो गया। चौथे के बाद क्या आता है, पांचवा आता है। क्या आता है, पांचवा। ठीक है, थोड़ा जोश बनाए रखो। ठीक, तुम लोग जोश नहीं बनाते, जोश बनाए रखो। हाउस द जोश। ठीक, 3/2 √2 का होल स्क्वायर। पांचवा क्या है, पांचवा जो बात करेंगे वो 3/2 √2 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर कर दें बेटा। होल स्क्वायर का मतलब समझ लो क्या होता है, a अपॉन बी का अगर होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाता है, a का स्क्वायर भी होता है, b का स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर भी होगा अपॉन 2 √2 का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसे होगा, देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो इसीलिए 4 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9/4 दूनी 8। ये कितना हो जाएगा बेटा 1 राइट 1/8। ठीक है, लिखो सिंस 1 होल 1/8 इज रेशनल नंबर, रेशनल ये 2 है। ठीक है, रेशनल नंबर, देयरफॉर 3/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा बेटा, एक रेशनल नंबर होगा। बात समझ में आई? चलो छठे की बात करें। छठा क्या है, छठा √7/6 √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से सेम फॉर्मूले पे तो ये क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और 6 √2 का होल स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 36 इंटू 2 आ जाएगा। सेम ऐसे जैसे यहाँ बताया बेटा, 6 का पहले स्क्वायर 36, √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, 7 अपॉन क्या हो जाएगा 72। लिखो यहाँ पे सिंस 7/72 इज रेशनल नंबर। क्या है बेटा, रेशनल नंबर। देयरफॉर 6/√2 से √7/6 √2 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आ गया? चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। अगला कराते हैं। क्वेश्चन 2 करना है, फाइंड द स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, स्क्वायर के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी
स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 टू 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 का पहला करता है कि 3/√5/5 का 5 है कि √5 है 5 है। इसका स्क्वायर करना है, चलो स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने का मतलब क्या हुआ, 3/√5 का 5 का होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर करते ही क्या आ गया, 3 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, तो 3 × 3 × √5 × √5 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 5 × 5, ऊपर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 और 5, और नीचे क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 से 5 मर गया तो ये क्या आ गया 9/5। ठीक, देखा। फिर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है 1/4/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट करो वहाँ पे डिवाइड करके तो क्या आएगा 1/4/5। ठीक है, तो 1/4/5 क्या होता है बेटा, बस बताना तो कुछ है नहीं, तो रेशनल है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बेटा, √3 + √2, इसका होल स्क्वायर करना है तो √3 + √2 का होल स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे लगेगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक, समझ में आया, ये a हो जाएगा और ये बंदा b हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b + b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 प्लस, ये कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले शायद किया था, है ना। हाँ, समझ में तो तुम लोग को भी आता है भैया। ठीक है, चलो तीसरे की बात करेंगे। तीसरा क्या है बेटा, √5 - 2 का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले को बदलो। ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, a² माइनस इक्वल टू a² - 2ab + b²। ये वाला a, ये वाला b, तो ये वाला √5 का होल स्क्वायर - 2 × √5 × 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये बंदा क्या बनेगा 5 देगा, ये 4√5, ये 4 देगा, 5 × 4 = 9, 9 - 4 √5 हो गया। ठीक है, एक और बचा है, एक को कर ही लेते हैं, बहुत जगह हमारे पास। तीसरा चौथा है ना बेटा, एक बार में सारा करते हैं। ठीक, 3 + 2 √5 का यही था, इसी का होल स्क्वायर करेंगे। 3 + 2 √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर सबका करना है, स्क्वायर करना है। फिर से इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। कौन सा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर कहीं लिखने की जगह है, नहीं है, अरे छोड़ो, इसको a ले लो, इसको b ले लो। अभी ऊपर फॉर्मूला अगर लिखा था यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला अब यहाँ लग रहा है, तो a² + 2 × a × 2b 2 √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो, इस वाले से यहाँ 9 आएगा, यहाँ 3 × 2 = 6, ये +9 है, ये इंटू है, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12√5 आएगा, और यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। समझ में आया, और ये हो जाएगा 29 + 2 √5 आंसर। समझ में आया। ठीक है, दिख रहा है, मैं भी देख लूँ, हाँ दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है बेटा। चलो ठीक है, समझ में आया, चलो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन, ढकाटक। ठीक है, फॉर्मूला याद करो, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a² - 2ab + b², यही होता है, यस यही होता है। और a + b × a - b तो क्या हो जाएगा, a² - b²। ठीक है, आगे बात करें। आगे बात करना थर्ड क्वेश्चन में, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। अब देखो भैया, तीसरे का पहला, इसने कहा √3 पहले लिखा है कि पहले √2, पहले √2 लिखा है। ठीक है, √2 + √3 = √5। अब ये कहाँ लिखा है यार, ठीक, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है बेटा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि अगर देखो, अगर ऐसा होता तो कुछ ना होता, √5 कभी नहीं होगा। ठीक है,
कैसे हो सकता था? अगर मान लो √2 प्लस √2 होता तो ये 2√2 होता तो सही हो जाता, लेकिन ये क्या है, √2 प्लस √3 है। यानी कभी भी अगर √a प्लस √b कर दिया जाएगा तो हमेशा कैसे रहेगा, √a प्लस √b के ही फॉर्म में रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक, देख लिया। चलो अगला करते हैं, दूसरा कोई नहीं यहाँ, चलो प्लस इक्वल टू 6। अच्छा सॉल्व करो। √4 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? √4 समझते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है। कैसे होता है बेटा, 4 को कैसे लिखो, 2 पेयर बन गया, बाहर आ गया। जय माता दी, आगे बढ़ो। 6 सही है, तो ये क्या है, ट्रू, TRUE, ट्रू, ट्रू है। ठीक है, चलो थर्ड की बात करें। थर्ड क्या है बेटा, 3√7 माइनस 2√7 इक्वल टू क्या है, √7। ये भी क्या है, ट्रू है बेटा। क्यों ट्रू है, चलो देखते हैं क्यों ट्रू है। 3 कोफिशियंट क्या है बेटा इसका, 3, और इसका कोफिशियंट है 2। ठीक है, 3 में से 2 गया, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। इस √7 को कैसे ट्रीट करो, एज अ वेरिएबल। चलो ऐसे समझ लो, 3x माइनस 2x, तो कितना बचेगा बेटा, 1x बचेगा। और यही x की वैल्यू क्या ले लो, √7। ठीक है, समझ में यहाँ ले लो, √7 इक्वल टू x। तो इस तरीके से सॉल्व करो तो ये वाला चीज़ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, ये मैग्नीट्यूड 3 में से ये 2 गया, 1 बचेगा, 1 बचेगा, √7 अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चौथे की बात करते हैं। चौथा कहता है 2/7 इज एन इर्रेशनल नंबर। पागल है का? ठीक है, इर्रेशनल नंबर नहीं है ये, फॉल्स। ठीक है, क्यों फॉल्स है बेटा, सिंस 2/7 इज इन फॉर्म ऑफ A/B दिया है तुम्हारी बुक में। ठीक है, therefore and B not equal to 0, therefore 2/7 is रेशनल। ठीक है, तो 2/7 जब रेशनल है तो वो इरेशनल हो नहीं सकता। ये कहाँ गए हम। चलो अगला बात करते हैं भैया, बहुत ट्रू फॉल्स हो रहा है। पांचवें की बात करेंगे। पांचवा क्या कहता है, 5/11 इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर, ये क्या है, ट्रू। ट्रू क्यों, क्या है, क्योंकि 5/11 कैन वैन नहीं, इज इन फॉर्म ऑफ P/Q, या तुम्हारी बुक का A/B। P/Q NCERT में लिखा रहता है। ठीक है बेटा, चलो इतनी बात समझ में आई। देयरफॉर 5/11 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। छठे की बात करें। छठा क्या कहता है, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ऑल रेशनल नंबर आर रियल नंबर। बिल्कुल होता है बेटा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर ही क्या आते हैं, रेशनल और इरेशनल आते हैं। तो सारे रेशनल और इरेशनल क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लें बेटा। चलो अगर 2/3 की बात करें, ये भी रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये भी रियल नंबर है। अगर -1 की बात करें, ये भी रियल है। 0 की बात करें, ये भी रियल है। 3 की बात करें, ये भी रियल है। 7 1/2 की बात करें, ये भी रियल है। और रियल है तो ये सब रेशनल भी तो हैं, P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। ठीक है, 6 हो गया। चलो सातवें की बात करते हैं। सातवां भी स्टेटमेंट ही है। सातवें में क्या है, ये वो भी स्टेटमेंट ही है। क्या कह रहा है बेटा, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो क्या है सातवां, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। ठीक है, एक मैं लिंक दे रहा हूँ वीडियो पे। ठीक है, वीडियो के नीचे आप उसमें देख लो, उसमें रेशनल इरेशनल का पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मैंने बनाया है। ठीक है, या आप जाके यूट्यूब पे सीधे सर्च करो रेशनल एंड इरेशनल नंबर बाय गणित वाला। ठीक है,
आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देख लो, उसमें सारा दिया है प्रोडक्ट और ये, ठीक है। मैथमेटिकल, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन, इरेशनल और रेशनल नंबर के सारे उसमें मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। चलो फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, देखो मान लो रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में क्या आ जाएगा, 0.011 011 0 4 बार 1, ये इरेशनल है, ठीक है। √2 भी आ जाएगा, √3 भी आ जाएगा, ठीक है, और 5 भी आएगा। 5 मान लो रेशनल है, लेकिन √2 और √3 तो नहीं है ना, क्योंकि इरेशनल नंबर भी क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 8th की बात कर लेंगे, 8th की बात करेंगे, क्या कहेंगे, सम रियल नंबर्स आर रेशनल, सम रियल नंबर्स आर रेशनल, बिल्कुल ये क्या है, ट्रू है। कुछ रियल नंबर क्या है बेटा, रेशनल है, कुछ रियल नंबर रेशनल है, ठीक है, कुछ रियल नंबर रेशनल है। अब देखो जैसे 5 -3 7 9 ये सब रेशनल है, ठीक। कुछ रियल नंबर, सम लिखा है ना, ऑल नहीं, ऑल वाला स्टेटमेंट गलत है बेटा, सम वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सम मतलब कुछ तो है ही है ना, क्योंकि रियल नंबर में क्या आ रहा है, रेशनल भी तो आ रहा है, यानी कुछ तो है ही है। इस तरीके से अगर डायग्राम बनाया जाए, इस तरीके से अगर डायग्राम बनाया जाए, कैसे, रेशनल, ठीक है, और इरेशनल, ठीक है, वेन डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा, रियल नंबर के अंदर, किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। तो कुछ तो रेशनल है ना, कुछ रेशनल रियल नंबर है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स रेशनल नहीं है। बात समझ में आई बेटा, ठीक है। चलो अगला करें, देख लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ठीक। चलो बात समझ में आ रही है, all real numbers are not rational number, all real numbers are not rational number, some real numbers are rational, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। all real numbers are not rational, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलो किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन जो दिया है उसमें क्या करना है, सेट बनाना है हमें। पहला सेट किसका बनाना है बेटा, पहला सेट किसका बनाना है, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी जिसे a/b के फॉर्म में लिखा जा सके और b 0 ना हो, ठीक है। चलो बनाते हैं, ठीक है। लिखें, इसमें से क्या लिख सकते हैं हम लोग, -6 लिख सकते हैं, -5 राइट बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, -3/5 लिख सकते हैं, और -3/8 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं, और भी है 1 भी लिख सकते हैं, 1 राइट 1/3 भी लिख सकते हैं, और 3.01 भी लिख सकते हैं, 3.01 भी लिख सकते हैं, और कुछ बचा 8.47 भी लिख सकते हैं, 8.47 भी लिख सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही। चलो सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है हमें सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। जहाँ क्या हो, किस फॉर्म में ना हो, a/b के फॉर्म में ना हो, ठीक है, a/b के फॉर्म में ना हो, a/b के फॉर्म में ना हो, ठीक है। चलो इसमें क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे -√4 भी होगा, क्योंकि -√4 भी होगा तो क्या हो जाएगा, √4 का निकल के 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका √8 और क्या आ जाएगा, पाई, ठीक, 2 नंबर आएंगे, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरा क्या है आपका, सेट ऑफ इंटीजर्स। चलो देखो यहाँ पे तीसरे में क्या करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स बताना है। इंटीजर क्या होंगे बेटा, ये वाला इंटीजर है, और -6 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, ठीक है। और कोई इंटीजर, हाँ -√4 भी इंटीजर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, -√4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या बात करो, पॉजिटिव तो 0 1 यही होगा, ठीक। बात समझ में आई। चलो नोट कर लो इसको, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन 5 करते हैं। √3 की वैल्यू निकालनी है, कैसे, डिवीजन करके, लॉन्ग डिवीजन। तो रूट लॉन्ग डिवीजन के लिए क्या मेथड होता है बेटा, इस तरीके का मेथड हम क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे निकालते हैं रूट की वैल्यू, अगर ना पता हो तो, ठीक है। चलो मैक्सिमम 3-4 डिजिट तक निकाल लेते हैं, 1 1 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 1, और यहाँ ऐड होके 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दिख रहा है बेटा। चलो ठीक, 00
ठीक है, कितने टाइम्स जाएगा, पॉइंट लगाओ यहाँ पे, 7 टाइम्स ले जाओ, ठीक है, कम से कम 7 दूनी 14, ठीक है, चला ही जाएगा, 7 7 49, कैरी गया, 7 दूनी 14 4 18, ठीक है, बात समझ में आई बेटा। कितना बचेगा यहाँ 11, ऊपर से 2 कैरी, ये वाला 0 यहाँ और ये वाले 2 0 यहाँ, 7 दूनी 14 के 4, हाथ लगाए 1 34, ठीक है, 1.7, ठीक है, 3 से करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी गया 1, 3 3 जा 9 10, ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ लिखो 3, ठीक, ये कितना हो जाएगा प्लस करके 3 4 6, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 71, ठीक है, इसके बाद ये 2 0 उतारो, कितना आएगा 7100, ठीक है, किससे करेंगे बेटा, 2 से, 2 से कर लें, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और कैरी गया 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, ठीक, बात समझ में आए। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा 3 4 6 4, ठीक है, माइनस करो, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 आएगा, 10 में से 9 में से 2 गया 7 और 70 में से 176, ठीक है, 2 0 यहाँ पे और उतर गए, ठीक है। अब ये देखो इसको, ये कितना है बेटा, एक टाइम भी ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 4 6 4, ठीक है, 3 4 6 4, अगर 1 भी ले जाएंगे तो 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 से 3 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने टाइम्स ले जाएंगे बेटा, 0 टाइम्स ले जाएंगे, कितने टाइम्स, 0 टाइम्स, 0 टाइम्स ले जाएंगे तो यहाँ क्या 2 के बाद क्या बचेगा 0, 0 टाइम्स ले जाएंगे तो 0 माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे 2 0 और लगा लो, ठीक है, इसके बाद क्या बात आएगी बेटा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 4 6 4 0, ठीक है, ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 0 माइनस हो जाएगा तो 1 7 6 0 और एक और उतार लो तो कितना आ जाएगा, एक हो गया ये 0, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा बेटा, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 1 5, ठीक है, 5 टाइम्स ले जाए, 5 3 15 होता है, 5 टाइम्स तो चला ही जाएगा, ठीक है, 5 टाइम ले जाओ, ठीक है, 5 टाइम ले जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, ये क्या करेगा इसी तरीके से चलता रहेगा, √3 क्या हो जाएगा बेटा 1.73205 डैश 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 एंड सो ऑन, सिंस वैल्यू ऑफ √3 इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल नंबर, √3 कैसा नंबर है बेटा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। चलो √3 हो गया, √5 की बात करें, चलो ठीक है, देख लो, आगे बढ़ते हैं, √5 का प्रूफ करेंगे। √5 कहाँ आता है बेटा, √4 के बाद, कहाँ आता है, √4 के बाद, कहाँ आता है, √4 के बाद। √5 की अगर बात करेंगे तो √5 कहाँ आता है, √4 के बाद, ठीक है। चलो फिर वही कहानी, 5, ठीक है, 0.224 26 28, ठीक है, यहाँ 2 से करो, ठीक है, कितना जाएगा 4 लिख लो यहाँ पे, ये प्लस यहाँ पे 4, ठीक है, यहाँ 2, यहाँ माइनस करके 1, ठीक है, फिर आएगा 0 0, ठीक है, फिर कितने बार जाएगा बेटा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स 84, ठीक है, ये प्लस हो गया और इसका इंटू करके यहाँ लिखते हैं यार, ठीक, बात समझ में, इन दोनों का इंटू करके यहाँ लिखते हैं और प्लस कहाँ लिखते हैं, उसके नीचे, ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 1600, ठीक, 4 से कर रहे हैं तो 4 चौक 16, 3 4 3 12, 3 से करें, ठीक, चलो 3 3 का 9, 4 3 12 के 2, हाथ लगाए 4 3 12 1 13, प्लस हो गया बेटा, समझ में आया, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, 15 में से 2 यानी 4 4 6 की बात हो गई। यहाँ पे कौन से जीरो थे, ये वाले, यहाँ कौन से जीरो, ये वाले, यहाँ कौन से जीरो, ये वाले, अच्छा 2 2 4 1 5 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अगर 5 से बात करें 5 चौक 20, 6 से बात करें 6 चौक 24, यहाँ कितना लिखा था हम लोगों ने 2 3, ठीक है। 6 से बात करें 7 चौक 28, नहीं 6 से, 4 4 6 को 6 से करो जरा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 चौक 36, 3 6 चौक 36 3, 40 के 9 हाथ लगा 3, 6 चौक 24 3, 27 के 7 हाथ लगा 2, 6 चौक 24 2 26, ठीक है, हो जाएगा, ठीक। 6 को 6 से किया, यहाँ पे ऐड करके यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 6 7 9 6, यहाँ लिख लेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 10 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा, यहाँ 6 ठीक 304 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 6 2 12 की 2 और गया 1, ठीक है, 7 4 7 2,
ठीक है, यहाँ से क्या करो आप एक उतारो 2 0, ठीक है, यहाँ क्या आया 6 आया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब 2 2 4 1 5 2 2 4 हो गया, एक बार अगर 0 ले लें तो काम होगा वरना नहीं होगा, क्योंकि देखो 4 4 7 2 का अगर 1 भी लिख लोगे तो ये 2 2 4 1 5 डिजिट, 2 2 4 1 5 डिजिट, यहाँ 3 है, यानी यहाँ क्या होना चाहिए बेटा 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 हो गया, 0 से 0 हुआ तो क्या हो गया बेटा 4 4 7 2 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 0 और बढ़ा लो तो ये क्या हो जाएगा 3 0 4 0 0 0, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ें, ठीक, अब कितनी बार जाएगा, ठीक है, 2 2 4 1 5 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है, 5 बार ले जाए 5 7 7 बार ले जाओ, ठीक है, 7 चौक 28, यानी 4 4 7 2 0 7 से ले जाओ तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14 1 7 7 49 50 5 7 चौक 28 5 33 3 7 चौक 28 3 21 2 1 आ गया, ठीक, सॉरी 31 आ गया, 6 बार जाएगा, ठीक है, 7 बार भी नहीं जाएगा, कितनी बार 6 बार, ठीक है, 6 बार गया, ठीक है, यहाँ 6 लिख लो, ठीक है, अब आंसर लिखो कितना, ठीक है, सिंस √5 इक्वल टू कितना आएगा 2.23606 डैश डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, सिंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √5 is non-terminating, non-repeating, non-repeating, therefore, ठीक है, √5 is irrational number, ठीक है, irrational number, ठीक, चलो इतना नोट कर लो, ठीक, चलो 6 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन क्या है, √3 और √5 को कॉन्ट्राडिक्शन से दिखाना है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन से 6 क्वेश्चन करेंगे तो क्या कहेंगे, चलो √3 इज अ लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, क्या है बेटा रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो क्या होगा, √3 को कैसे लिख सकते हो आप a/b के फॉर्म में लिख सकते हो, where a and b are co-prime, ठीक है, एंड b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा √3 b इक्वल टू क्या हो जाएगा a, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा √3 b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है, यानी b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो लिखो सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 therefore a is also divisible by 3, ठीक, नाउ लेट करो क्या, ठीक है, ए को लेट कर लें, ठीक है, लेट करो a इक्वल टू 3c, तो क्या हो जाएगा √3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3c, ठीक है, अब क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करो दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा √3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 3b का होल स्क्वायर, यहाँ 9c का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर अपॉन 9, 3 3 जा 9, यानी b स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा 3, तो लिखो सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 therefore b is also divisible by 3, ठीक है, अब a और b दोनों ही क्या हो रहे हैं 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। अच्छा को प्राइम क्या होता है, को प्राइम ऐसे दो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, ठीक है, जिनका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 भी आ रहा है, ठीक है, 3 भी आ रहा है, तो लिखो सिंस देयर इज 3, ठीक है, देयर ना लिखो, A and B have common factor
3 other than 1, but we know that A and B are को प्राइम। क्या थे? को प्राइम। ठीक है, को प्राइम थे। यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। हेंस आर कॉन्ट्राडिक्शन इज फॉल्स, ठीक है। देयरफॉर √3 इज क्या? इर्रेशनल नंबर। क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक। बात समझ में आई? चलो देख लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक। चलो 5 की बात करते हैं। √5 की तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ चेंज करते चलो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो? √5 करो, यहाँ भी √5 करो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी √5 हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ भी √5, यहाँ 5 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक। बात समझ में आ रही है? यहाँ जो 3C लिया है ये क्या हो जाएगा? 5C। यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 5 होगा, ठीक। ये 5, ये भी 5, ठीक है। ये मिटा दो, ये भी मिटा दो, ठीक है। ये ठीक है। चलो इसको फिर से लिख लेते हैं। ये 5 भी हो जाएगा, ये 25C² हो जाएगा। C² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5B² अपॉन 25। इसका मतलब क्या हो जाएगा? B²/5। ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखो, ठीक, 5 5 5, ठीक है। देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या खत्म होता है? क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है, ठीक है। क्या खत्म होता है बेटा? 6 खत्म होता है। बात समझ में आई? चलो किसकी बात करेंगे? 7 8 9 10 इन सब की बात करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। क्या है? 6 हो गया। 7 क्या कहता है? राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हुज सम इज रेशनल, ठीक है। 7 क्या कह रहा है कि इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल का हो रेशनल हो, ठीक है। चलो तो क्या करें? इर्रेशनल कौन सा ले लें? √2 प्लस माइनस अंडर रूट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √2 माइनस √2 और 0 आ जाएगा, और 0 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बात समझ में आई? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 8th की बात करते हैं। 8th क्या कह रहा है? 8th कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज सम इज रेशनल, ठीक है। राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर, सॉरी पहला गलत है, ठीक है। पहले में 2 का इर्रेशनल का सम क्या होना चाहिए? इर्रेशनल, ठीक है। चलो इसको मिटाओ। √2 प्लस √2, तो क्या आ जाएगा? 2√2। ये भी क्या होगा? इर्रेशनल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 8th की बात करें, 8th में क्या कहा है? इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो वही वाला एग्जांपल, √2 प्लस करो माइनस का √2 ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? √2 माइनस √2, और ये क्या आ जाएगा? 0। 0 इज रेशनल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा? 8th हो गया। 9th की बात करते हैं। 9th क्या कहता है? 9th कहता है राइट अ पेयर ऑफ इर्रेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज इर्रेशनल, ठीक है। तो लिखो बेटा, इर्रेशनल माइनस इर्रेशनल, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए इर्रेशनल, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो लिखो √2 माइनस, या 2√2 माइनस √2 लिख दो, ये भी क्या आएगा? √2, या लिख लो √2 माइनस √3, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये भी क्या आ जाएगा? √2 माइनस √3। दोनों ही क्या है? इर्रेशनल। बात समझ में आ रही है? चलो, क्योंकि P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। 9 हो गया। 10 की बात करेंगे। टेंथ क्या कह रहा है बेटा हमारा? 10th कहता है
कि आप क्या करो, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रेशनल। ठीक है, इरेशनल प्लस डिफरेंस 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 माइनस इरेशनल इक्वल टू क्या हो, रेशनल हो। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, चलो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, √5 माइनस √5, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये रेशनल है। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल ले लो, चलो, √7 माइनस √7, ये भी 0, ये भी क्या है, रेशनल। ठीक, चलो आगे बात करें किसकी, 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। इरेशनल इंटू इरेशनल, ठीक है, इक्वल टू क्या दिखाना है बेटा, इरेशनल, इरेशनल। ठीक है, लिखो √2 इंटू √3 क्या आएगा, √6। ठीक है, या लिखो √2 इंटू √5 क्या आएगा, √10। दोनों ही क्या है, इरेशनल। ठीक, 12th की बात करें, 12th क्या कहता है, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इरेशनल। ठीक है, इरेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा, रेशनल होना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, रेशनल। चलो √2 इंटू √2 लिखो, क्या आया, 2। ठीक है, √3 इंटू √3 लिखो, क्या आया, 3। यानी 2√2 लिखो, इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 4। ये सब क्या हो जाएंगे, रेशनल। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा। चलो आगे बढ़ें। चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके 13 से, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।